29th Sindhu Darshan Festival started in Leh Ladakh on Tuesday. This festival was started by Lal Krishan Advani in 1996 when he was the Deputy Prime Minister of country. Since then, this festival is attracting tourists as well as the devotees for this annual festival in last week of June. जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता है सर, सबसे पहले ये बताइए कि आज आप सिंधु दर्शन पे, सिंधु घाट पे है, तो कैसा लग रहा है सर? देखिए, सिंधु घाट लेह लद्दाख में आने के बाद ऐसा लगता है मानो मैं अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने आया हूं। जो पावनता है, जो पवित्रता है और जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है सिंधु घाट की और सिंधु नदी की, जो हजारों वर्ष पूर्व हमारे पुरखों की हमें याद दिलाती है। और ये सिंधु दर्शन यात्रा उत्सव के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को लेह लद्दाख में सिंधु नदी के माध्यम से जोड़ने का काम भी करते हैं। तो सर, एक चीज सिंधु दर्शन खास सर, एक बहुत पवित्र एक दरिया है। इस रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने इंडस्ट्री पे इसको रोक दिया तो हमारे पड़ोस देश उनका इनकी हवाई निकल गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये कितना महत्वपूर्ण है, खासकर धर्म के लिहाज से भी और हमारे देश के लिहाज से भी? देखिए, आज के समय में आतंकवाद को जन्म देने वाला पाकिस्तान, आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान जो भारत के लोगों का खून बहाकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। मुझे लगता है सिंधु दर्शन यात्रा उत्सव में आने के पश्चात जो हम यहाँ से एक शपथ लेके जा रहे हैं, हम पाकिस्तान को शीघ्र डिसइंटीग्रेटेड रूप में देखेंगे और शीघ्र पाकिस्तान भारत का अभिन्न भाग भी बनेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर भारतीय इसके महत्व को और अधिकता से पहचानने के लिए बाध्य हुआ है। तो सर, सिंधु जो ऑपरेशन सिंदूर जो है, इसको कितना यानी कि सफल मानते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर कोई वॉर नहीं था, ये लिमिटेड स्ट्राइक्स थी उन आतंकवादी ठिकानों के ऊपर जो भारत के खिलाफ आतंकवाद को पनपने का मौका दे रहे थे। और जिस प्रकार से पहलगाम में धर्म के आधार पर 26 हिंदुओं को और एक नेपाली को मौत के घाट उतार दिया गया, वो कितना ठीक था, उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी बहुत आवश्यक था, ताकि ना केवल जो वर्तमान में हुआ है वो भविष्य में ना हो सके। भारत अब वो स्नेक चार्मर्स का देश नहीं है। भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है, साइंटिफिक रूप से, डिफेंस के रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से, ट्रेड और टूरिज्म के रूप में। और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर भी बनकर उभरा है। और ये मान्यता रहती है, जिसके पास माइट रहती है उसके पास रिस्पेक्ट रहती है। तो सर, एक चीज ये बताइए कि डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी का, यहाँ पर भी बीजेपी का, सिंधु घाट पे जो अभी आप देख रहे डेवलपमेंट हो रहा, डेवलपमेंट ये क्या काफी है और होना चाहिए सर? देखिए, सिंधु घाट का डेवलपमेंट, सिंधु घाट की अवधारणा और सिंधु दर्शन यात्रा उत्सव में देश भर के हजारों यात्रियों का यहाँ पर आना लेह लद्दाख को बाकी के देश के साथ नेशनल इंटीग्रेशन के रूप में जोड़ता है। और अभी बहुत से विकास के कार्य होने हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इस सिंधु दर्शन यात्रा उत्सव का जो परिणति है वो यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, यहाँ के लोकल आर्टिसंस को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और उसके साथ साथ लेह लद्दाख के लोगों को भारतवर्ष से आए हुए तीर्थयात्री इस बात का भी भाव देते हैं हम आपके साथ हैं और आप
भारत का सिरमौर है। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है खासकर सिंधु घाट पे? सिंधु घाट की नजारा ही कुछ अलग है, बाकी मस्ती आ रही है यहाँ पे हमें। तो यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है आपको? मौसम तो बहुत अच्छा है, हमारे उत्तर प्रदेश में तो बहुत गर्मी है इस टाइम पे। जी जी जी। तो बहुत अच्छा मौका मिला हमें जून में वो भी घूमने का, लद्दाख, तो बहुत अच्छा लगा। क्या आप यहाँ कल्चरल शो कर रहे हैं आज? हाँ जी, अपना कल्चर रिप्रेजेंट करने आए हैं। ओके, आपका नाम? काकू। काकू। काकू जी, ये बताइए आप आज यहाँ कल्चरल शो कौन सा गाना गुनगाएंगे? आप थोड़ा गुनगाएंगे? कौन सा गाए? बस एक ही आता है मुझे तो, हरे कृष्णा वाला। हाँ बताइए थोड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ए नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सिंधु नदी के बारे में थोड़ा आप बताएंगे? बस मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे जो यूपी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ पे हम लोग को मौका मिला परफॉर्मेंस करने का, तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। तो देश की बाकी कलाकारों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। जब हम आए, मैं तो हर आर्टिस्ट को बोलूंगी हर कोई आए और सिंधु नदी में घूम के जाए। कैसा लग रहा है सिंधु दर्शन के सामने आप सिंधु में? बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइफ मतलब ऐसे बिल्कुल अलग लाइफ है वहाँ से यहाँ। हाँ। बहुत शांति और बहुत अच्छा लग रहा है। रिसेंटली आपने ये नाम जो है ना सिंधु नदी कब सुना आपने? अभी जब पानी रोक दिया था, पाकिस्तान की टीम ही बोल गई थी। तो बहुत अच्छा लगा क्या कि हाँ, ये हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। अब मैं ऐसा मौका पहली बार मिला नहीं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? सिंधु नदी में सब लोगों से कहूंगी आप जरूर आए देखने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे मोदी जी ने हमारे लिए क्या किया, बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील करेंगे। तो यहाँ पर डेवलपमेंट जितना किया है वो क्या आप संतुष्ट है? इतना डेवलपमेंट किया नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो बहुत होना चाहिए। यहाँ पे रहने की व्यवस्था, होटल वगैरह होना चाहिए, खाने की व्यवस्था, जिससे टूरिस्ट आए यहाँ रह सके, 1-2-4 दिन स्पेंड कर सके, तो होना चाहिए। कुछ मैसेज आप देशवासियों को? देशवासियों को ये मैसेज है कि आप आइए यहाँ देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंजॉय करिए, अपने कल्चर के बारे में जानिए, देखिए क्या है। हमारे साथ है सिंधु घाट पे विक्रम सिंह रंधावा जी, जो जम्मू गांधीनगर से एमएलए है और सिंधु संस्कृत पूरे इनके इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है। सर, सबसे पहले आपको सिंधु दर्शन पे मुबारक हो सर, सिंधु घाट पे मुबारक हो सर। तो ये बताना सर, सिंधु नदी जो है हमारे देश के लिए और हमारे दुश्मन देश के लिए ये कितना बड़ा एक मैसेज है सर? देखिए, सिंधु नदी का जो वर्णन है हमारे शास्त्रों में है। सिंधु नदी जो है वो हिंदुस्तानियों के कल्चर का हिस्सा है और ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अब तक हम अपने पड़ोसी मुल्क को लिटरली पालते रहे हैं, तरस खाते रहे हैं कि क्यों किसी को पानी के लिए तरसाया जाए, लेकिन वो हमारा पड़ोसी मुल्क अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया और आज हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में वो जाना जाता है आतंकवाद की एक इंडस्ट्री के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इनफ इज इनफ बहुत टॉलरेट भारत की सरकारों ने किया है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो IWT के ऊपर रीथिंक करने का जो बेहतरीन प्रयास किया है, ये सराहनीय है। आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी में बहता हुआ ये कलकल करता हुआ जल, जिसकी साइलेंट साउंड जो है वो अपने आप में रिवील करती है कि उसके दिल में, उसके हृदय में कितना प्यार हमारे हिंदुस्तानियों के लिए, हमारी ही रगों से निकलता हुआ ये जल है। तो ये क्यों उस मुल्क को जाए जिसको इसकी कदर नहीं है? तो मुझे लगता है कि सिंधु दर्शन यात्रा के माध्यम से भी हमने पूरे देश के अंदर सिंधु नदी के प्रति जो एक जागृति लाई है, सिंधु नदी के प्रति जो एक पहचान, सिंधु नदी लद्दाख में कहाँ बहती है, कहाँ से चल के कहाँ तक जाती है। आज आपने देखे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे देश के यात्री यहाँ पर एक राष्ट्रवाद का गुलदस्ता लेके आए हुए हैं। एक आपसी प्यार, एक एक बूंद पानी जो है वो हाथ में लेकर और यहाँ से 5-5, 10-10 लीटर घर ले जाने के लिए कि ये अमृत है, ये जल ही नहीं है, ये अमृत है। तो सिंधु नदी का बहुत बड़ा वर्णन जो है हमारे शास्त्रों में है। With Bakar Chu, Ashraf Wani for India Today.